किसान भाई और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, गणेश पर्व पूरे देश में और प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पर्व हमारे लिए लेकर आया है खूब ज़ोरदार बारिश, जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था हमें। सारे खेत पानी से सरोबार हो चुके हैं और जो चिंताएं आपके माथे पर थी अब वो दूर हो चुकी हैं। लेकिन अब ज़रूरी हो गया है कि हम कीट नियंत्रण पर ध्यान दें, पौध संरक्षण पर ध्यान दें, क्योंकि अगर हमने ये वाला भाग निकाल लिया फसल का तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा उत्पादन हमारी खरीफ फसलों की ले सकेंगे। तो क्या कुछ करना है इस दौरान में, कैसे हमें कीड़े और बीमारियों से अपनी फसलों को बचा कर रखना है और कम से कम खर्च में कैसे अपने शत्रुओं से बचकर और अपनी फसल को बचाकर निकाल ले जाना है, इस विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं एक युवा वैज्ञानिक से। ये हैं डॉक्टर स्नेहा गुप्ता। नमस्कार सर। और इनसे हम बातचीत करेंगे, साथ में जानेंगे एकीकृत कीट नियंत्रण के उपाय। आप स्नेहा जी जो हैं वो आईपीएम सेंटर इंदौर में पदस्थ हैं और बहुत सूक्ष्म अध्ययन कर रही हैं खरीफ फसलों में पौध संरक्षण विषय को लेकर। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। स्नेहा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मौसम में एकदम तेज़ बदलाव हुआ। जी अभी हम देख रहे हैं कि अचानक ही बारिश आई और इससे पहले जी जो मौसम की असामयिक स्थिति थी, बिल्कुल शुष्क मौसम था, तेज़ गर्मी पड़ रही थी, बरसात के कहीं छींटे पड़ते थे या नहीं पड़ते थे, बिल्कुल सर। और ऐसे में भी कीड़ों की सक्रियता जो है वो बहुत ज़्यादा फसलों पर हो जाती है। बिल्कुल सर। स्वाभाविक भी है कि उनको ठंडक चाहिए, उनको भोजन चाहिए और वो सीधे फसलों में घुसते हैं। जी मौसम को लेकर जो बदलाव आ रहे हैं उसमें कीड़ों की सक्रियता पर किस तरह से अंतर पड़ता है? जी सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं सर कि जैसे तापमान बढ़ता है या आर्द्रता बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट हमारा प्रभाव कीटों पर पड़ता है। अभी जैसे मान लीजिएगा धूप ज़्यादा हो जाती है एकाएक, तो उस अवस्था में क्या होगा कि जो हरी चंद्राकार इल्ली है, जिसको अपन ग्रीन सेमिलूपर कहते हैं, उसका प्रकोप एकाएक बढ़ जाएगा। और ये कभी कभी देखा गया है सर, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 50% से भी ज़्यादा इससे नुकसान पाया गया है। इसके अलावा सर जैसे रस चूसक कीड़े होते हैं, जैसे कि हमारा वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी हो गया, एफिड्स हो गया, थ्रिप्स हो गया, तो ये सारे रस चूसक वाले कीड़ों की एकाएक सक्रियता बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पत्तियां मुड़ने लगती हैं, पौधा एक तरीके से पूरा मुरझाने लगता है सर। तो रस चूसक कीड़े जो होते हैं ना, उनके लिए इस तरीके का जो तापमान होता है उनको एक अनुकूल स्थिति प्रदान करता है, जिस तरह का तापमान अभी चल रहा है। और अभी हम ये भी कहना चाहेंगे सर कि फाल आर्मी वॉर्म, जो कि अभी एक नया आज की स्थिति में वो एक की पेस्ट बन गया है। 2018 जस्ट 2 साल पहले ही वो कीट हमारे मध्य प्रदेश में भी आया है, लेकिन आज की अवस्था में वो एकाएक बढ़ गया है। अभी तक वो मक्का को अटैक कर रहा था, लेकिन अभी खरीफ में सोयाबीन पे, ज्वार पे भी उसकी आने की बहुत संभावना है। और अरहर पे भी हमने देखा है कि फाल आर्मी जो है पूरी तौर पर वार में, मतलब पूरे आर्मी की तरह खूब सारे कीड़े एक साथ अटैक करेंगे, खूब सारी इल्लियां एक साथ आएंगी। जी डॉक्टर साहब, मौसम की बात कही और आपने कहा कि इसके बाद अगर ड्राई स्पेल आया, बिल्कुल फिर से शुष्क आया, जी तो कुछ कीड़ों की सक्रियता बढ़ेगी। जी लेकिन जब बादल रहते हैं लगातार, जी जी तब भी कीड़ों को प्रजनन का समय मिलता है और तब भी एकदम बढ़ती है उसकी संख्या। बिल्कुल सर। तो किसानों को तो दोनों अवस्था में हमें तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सर, दोनों अवस्था में तैयार रहना चाहिए। जैसे कि अब बारिश के मौसम की बात हो रही है, तो इसके लिए हम अगर देखा जाए तो किसानों को प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि जल जमाव जितना कम होगा उतना ही अच्छा आपको तापमान, कहते हैं उसको हम, जैसे कृषि पारिस्थितिक तंत्र विश्लेषण, जो हमारे कीट विशेषज्ञों के द्वारा इसकी इकोलॉजिकल जो उसका सिस्टम होता है, जी जी, तो कृषि पारिस्थितिक तंत्र विश्लेषण के अनुसार हमको सिर्फ कीटों के ईटीएल लेवल को ही नहीं देखना है, उसके हिसाब से हमको ये डिसाइड करना है, ये हमको निश्चित करना है कि हमको रासायनिक छिड़काव करना है या नहीं। मतलब खाली यही नहीं देखना है कि वो हमको आर्थिक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं, हमको ये देखना आसपास के वातावरण में उसकी सक्रियता बढ़ सकती है। बिल्कुल। और अगर वो संभावना है तो हमको जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सारे आप उपहार हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आई हैं। हम तो कहेंगे कि ये सबसे पहली तो वो बात है कि मित्र कीट जो हैं जी, जो शत्रु कीटों को, यानी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े होते हैं, जी सर, उनको किस तरह से नियंत्रण करते हैं और ऐसे कौन कौन से कीड़े हैं जो किसान भाई
सामान्य रूप से खेत में देखकर पहचानें और उन्हें बचा के रखें, उन्हें प्रोत्साहित करें? जी, देखिए किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन है उसका अगर मूल मंत्र है तो वो शुरुआत उसकी सर्वेक्षण से होती है। अगर आप अपने खेतों का सर्वेक्षण नियमित अंतराल से करते हैं तभी आप ये जान पाएंगे कि हमारे खेत में कौन कौन से मित्र कीट हैं और कौन कौन से शत्रु कीट हैं। प्रायः देखा गया है कि किसान भाई लोग मित्र कीटों को नहीं समझ पाते हैं और अंधाधुंध रासायनिक छिड़काव कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि रसायनों के उपयोग से हमारे मित्र कीट खत्म हो जाते हैं। देखिए मैं आपको एक साधारण भाषा में समझाना चाहती हूँ कि कीट विशेषज्ञों के द्वारा एक अनुपात बनाया गया है 2:1। मतलब कि अगर 2 अनुपात में शत्रु कीट है और 1 अनुपात में मित्र कीट है तो वो आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे। उसके लिए आपको ऊपर से कोई भी रासायनिक उपचार करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे मित्र कीट हैं और किसान भाई इनकी पहचान करें जिससे कि इनका संरक्षण हो, और इनकी संख्या ज़्यादा हो तो आपको कीटनाशक की तो ज़रूरत ही नहीं है भाई। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह मोदी जी, उनका जो लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की जो इनकम है, जो उनकी मतलब आय है उसको दुगना करना है। तो दुगना करने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपनी लागत को कम करें, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और लागत अगर कम करनी है तो हमको मित्र कीटों को संरक्षण करना पड़ेगा। बिलवाइए मित्रों से अपने। जी सर, तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैं अभी कुछ लाइव इंसेक्ट्स भी रखी हूँ और कुछ आपके पहचान के लिए फोटोग्राफ्स भी रखी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लेडी बर्ड बीटल, जो कि प्राय सभी प्रकार की खरीफ फसलों में देखा जाता है। ज़्यादातर ये मक्के के खेतों में किसान भाई आप सभी ने इसको देखा भी होगा, मक्के में, सोयाबीन में, कई जगह ये पाया जाता है। अब इसकी खासियत ये है कि लेडी बर्ड बीटल जो है एक दिन में कम से कम 35 से 40 छोटे जो रस चूसक वाले एफिड होते हैं उनको ख़त्म करता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक कीड़े से हमारे 45 रस चूसक कीड़े अपने आप खत्म हो रहे हैं तो हमको ऊपर से कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप खेत का सर्वे करके पहचान कि आपके खेत में ये मित्र कीट उपस्थित है। वही आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये लेडी बर्ड बीटल है। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं का जो खेती में योगदान है तो कीड़े भी, हमारी महिला कीट भी जो है वो योगदान दे रही हैं। अगले कीट के बारे में की तरफ चलते हैं हम। जी, सबसे नंबर 1 पे अगर रखा जाता है किसी मित्र कीट को तो वो हमारे कृषि क्षेत्र में है मकड़ी। आप यहाँ देख सकते हैं ये मकड़ी जो है, जनरली 8 प्रकार की मकड़ियाँ पाई जाती हैं हमारे खेत में। कुछ मकड़ियाँ पानी में रहती हैं, कुछ मकड़ियाँ सूखे वातावरण में रहती हैं। तो इस तरीके की मकड़ी अगर आपको खेत में दिखती है तो आपको किसान भाइयों उनको नष्ट नहीं करना है, स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि ये जो मकड़ी होती हैं इनका भी बहुत ही योगदान रहता है। मैं तो कहूँगी कि मित्र कीटों में नंबर 1 योगदान मकड़ी का ही रहता है। ये भी कम से कम एक दिन में 45 से 50 जो हमारे कीड़े होते हैं जो खेत में हमारे जो छोटे छोटे जो कम दूरी पे चल पाते हैं उनको ये नष्ट कर देती है, मारती हैं। जी, उनका जाल बनता है क्योंकि कुछ मकड़ियां जाल बनाती हैं और कुछ मकड़ियां बिना जाल वाली भी रहती हैं। तो ये अपने तरीके से हमारे शत्रु कीटों को नष्ट कर देती हैं। और मित्रों से मिल लेते हैं। जी सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमसेल फ्लाई। आपने देखा होगा किसान भाई, जो अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में हेलीकॉप्टर के नाम से कई किसान भाई इनको कहते हैं। तो ये जो है डेमसेल फ्लाई है, ये भी क्या करती है, उड़ते हुए जो हमारे खेत में नीचे जो लार्वी चल रहे होते हैं ये उनको चुन चुन के खा लेती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी जो है तो एक दिन में कम से कम 30 से 35 लार्वी को खा जाती है। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक जो होता है हमारे खेत में शत्रु कीटों का नाश करती है। और हमारे किसानों के बच्चों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसकी पूंछ में धागा बांध के उड़ाना नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। जी जी जी, अभी हम जो हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं उसी हेलीकॉप्टर वाले ही जीनस में एक और होता है, इसको हम ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, जो कि टोटली आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका भी यही है, ये भी एक उड़ते, खेत के ऊपर उड़ते हैं, खेत की फसल की ऊंचाई से थोड़ा सा आधा फीट ऊपर। और जब इनको भूख लगती है तो उस समय ये जो भी शत्रु कीट होते हैं, जो लार्वी होते हैं, उनको ये खा जाते हैं। तो अगर इस तरीके के कोई कीट दिखते हैं, जैसे चावल के खेत में, धान के खेत में ये बहुत पाए जाते हैं, अगर किसान भाइयों को ये दिखता है तो उस समय स्प्रे नहीं करना है, अन्यथा ये खत्म हो जाएगा तो आपका जो है तो रसायनों पे खर्चा ज़्यादा आएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस तरीके का जो कीट होता है इसको हम सिरफिड फ्लाई बोलते हैं। ये भी हमारा मित्र कीट है, ये भी हमारा कई तरीके से जो है हमारे शत्रु कीटों को खाकर नष्ट करता है। ये आप क्राइसोपर्ला कार्निया इसका नाम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कपास के फसल में आपने बहुत देखा होगा, ये दोनों ही कीड़े एक ही हैं, लेकिन ये क्राइसोपर्ला के अंडे हैं और ये क्राइसोपर्ला का ग्रब है। मतलब उसी कीड़े की ही 2
अवस्थाएं हैं ये हमारे कपास के फसल में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि चुन चुन के हमारे जो कपास के कीट होते हैं उनको खत्म कर और देती है। क्राइसोपरला के तो अंडे जो हैं उसको बढ़ावा देने के लिए किसानों को भी दिए जाते हैं, किसान भी ले सकते हैं। बिल्कुल, जो जैविक खेती जो किसान भाई करते हैं उनके लिए ये चीज़ मार्केट में भी अवेलेबल है, ये वहाँ पे कर सकते हैं। तो किसान भाई इसको पाल सकते हैं, इसके अंडे उपलब्ध होते हैं जो किसी IPM सेंटर से या सही अच्छे केंद्रों से ले सकते हैं और इनको अपने खेतों में प्रोत्साहित कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। अरे भाई सुना नहीं क्या, KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आप कुछ दोस्तों को जो है जिंदा भी लेकर आई हैं जी, इनको भी हम देख लेते हैं। जी सर, ये मैं अभी खेत से इसको लेके आई हूँ। यहाँ पे इसमें रख लीजिएगा। ये मैं मतलब ये कहना चाहिए कि एकदम जीवित अवस्था में हमारा ये मित्र कीट है, जो अभी मैं आज खेत से ही लेके आई हूँ। तो ये है हमारा लेडी बर्ड बीटल, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको अभी चित्र के माध्यम से भी बताया, और ये आप इसको साक्षात देख भी सकते हैं। और ये बहुत ही इसकी खासियत है, मैंने आपको बताया, एक दिन में 35 से 40 एफिड्स को ये खत्म करता है। तो ये हमारा बहुत ही शानदार मित्र कीट है जी। इसके अलावा कुछ आज के मौसम में सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रभाव कर रहा है तो वो गर्डल बीटल, जिसको कि आप लोग रिंग कटर कहते हैं। तो मैं ये रिंग कटर के लार्वी को लेके आई हूँ। ये तो शत्रु है। हाँ, ये हमारा शत्रु कीट है सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्डल बीटल की लार्वी, ये भी सर गर्डल बीटल की लार्वी है। हाँ, और उसका आप क्षतिग्रस्त पौधा भी बता दें। जी, ये हमारा गर्डल बीटल से क्षतिग्रस्त पौधा। गर्डल बीटल क्या करता है सर, ये रिंग बनाता है, ये इसके तने में जाके रिंग बनाता है। 2 रिंग ये बनाता है, पहले एक रिंग बनाएगा और उसके जस्ट ऊपर ये दूसरा रिंग बनाता है गर्डल बीटल, ठीक है ना। उसके बाद ये अपना अंडा देता है उसमें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से गर्डल बीटल नुकसान करता है फसल को। तने के अंदर जाके ये पूरा इसको नुकसान कर देता है और फसल हमारी बहुत ही ज़्यादा मुरझा जाती है और एकदम बेजान होके अगर हम इसको उखाड़ेंगे तो पौधा भी अपना आसानी से निकल जाता है। तो अभी इस समय रिंग कटर की समस्या से ज़्यादातर किसान भाई हमारे परेशान हैं। ये हमारे मित्र और शत्रु कीटों का एक हमने नज़ारा देखा जी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सर ये एफिड्स, रस चूसक कीड़े, जिसको अभी आप एफिड बोलते हैं, ये एफिड का प्रकोप भी अभी हमारी मक्का की फसल, खरीफ में मक्का लगा हुआ है, मक्के में और सोयाबीन में हमारा एफिड भी अभी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। क्योंकि मौसम ऐसा होता जा रहा है तो एफिड का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इन सब के लिए किसान भाई रासायनिक नियंत्रण ना करें, उसके लिए कुछ ऐसे वैकल्पिक विधियां हैं जो हमारे IPM में होती हैं, वो मैं अभी आपको तो एफिड्स जो हैं वो हर फसल पे लगभग चिपक जाते हैं और तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उसको पूरा निचोड़ ना लें। बिल्कुल सर। इतने बारीक कीड़े हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक कीड़ा है और बिल्कुल हर मौसम में, चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, ये पाए जाते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों को इनसे सतर्क रहना है। और अब बात नियंत्रण की। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे किसान भाई जैसे ही कीड़ा लगता है, चाहे वो कम मात्रा में लगे चाहे ज्यादा मात्रा में लगे,
वो दौड़ पड़ता है कि सीधे सीधे कोई कीटनाशक ले आओ बिल्कुल। और उसे छिड़क के ख़त्म कर दो। जी। लेकिन क्या ये तरीका सही है? नहीं डॉक्टर साहब, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। देखिए किसान भाइयों, ये हमको जो रासायनिक नियंत्रण है, ये हमको एक आखिरी ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज़ करना चाहिए। जब आपके कोई भी तरीके, जैसे IPM के अंतर्गत बहुत सारी विधियां हैं, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। अगर वो विधियों से हमारा नियंत्रण ना हो तब हमको आखिरी अवस्था में करना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़े भी तो हमको सीमित मात्रा में सही फसल पर सही डोज में, मतलब जितनी मात्रा बताई गई, अनुशंसित मात्रा होती है हर एक रसायन की, उतनी मात्रा में सीमित, सही समय पर सही मात्रा में, सही पैकिंग देख के, है ना, हर चीज़ का सही अनुपात लेके अगर आप करेंगे तो काफ़ी हद तक हमारे पर्यावरण को भी फायदा रहेगा और हम आपकी लागत में भी कमी आएगी। तो ऐसे कौन से उपाय हैं कि जिसमें पैसा भी कम से कम लगे, या घरेलू उपाय हो सकते हो जी, और किसान भाइयों को निश्चित रूप से फ़ायदा मिल पाए? जैसे कि मैं आपको यांत्रिक विधि के अंतर्गत बता देती हूँ आपकी ब्लू ट्रैप और येलो ट्रैप के बारे जी। में, जिनको कि मैं लेके भी यहाँ आई हूँ। किसान भाइयों, यहाँ पे ये चिपचिपे से टेप हाँ, हैं जी। चिपचिपा प्रपंच इसको बोला जाता है। ये है पीला चिपचिपा प्रपंच। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पे धागे की सहायता से हमारी फसल की ऊंचाई से आधा फीट ऊपर हम इसको बांध देते हैं। और अब जैसे कि नाम से ही जानते हैं चिपचिपा प्रपंच, तो इसको आप लगाने के बाद में, जैसे आपने यहाँ पे इसको लकड़ी में यहाँ बांध के फिट कर दिया, और उसके बाद आप यहाँ से, ये इस प्रकार की गम है कि बारिश से इस गम को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो एक चिपचिपा पदार्थ इस पर है और इस पर जाके कीड़ा चिपक जाएगा। जी साहब, जी साहब। तो इसमें आपके क्या क्या फंसेगा? आपका एफिड हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गई, इसको जितने फंसा आपके के ही बता दीजिए ना जी, डॉक्टर साहब। रस चूसक कीड़े। अभी जी, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार उदाहरण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से रस चूसक कीड़ों ने हमारे इस पीले प्रपंच पे आके ये सारे कीड़े फंस गए हैं। तो अगर किसान भाई हमारे, अगर 1 एकड़ के खेत में अगर ये कम से कम 6 से 7 आप ट्रिप लगाते हैं, लेकिन आपको ये सब शुरुआती अवस्था में कर लेना है, क्योंकि किसी भी कीट का नियंत्रण, मैंने आपको पहले भी बताया, IPM जो है वो सफल तभी होगा जब आप खेत की निगरानी करेंगे और शुरुआती अवस्था से इनका प्रयोग करेंगे। स्नेहा जी, अगर इसको हम लकड़ियों से बांध कर लगा दें जी, तो क्या वो जो टी आकार की हम खूंटी गाड़ते हैं जी, तो उस पर भी इसको लगा सकता है? टी आकार की खूंटी में भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है सर, उसमें भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है मार्केट में, वैसे इसकी कीमत मात्र 25 रुपये होती है, लेकिन अगर ये नहीं भी आपके पास अवेलेबल है तो आपके पास जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, बॉटल जिसमें हम पानी पीते हैं, आप उसके ऊपर पीले रंग का पेंट करके उसके ऊपर आप ग्रीस लगा दें। एक ग्रीस मार्केट में आता है जो कि नॉन एडहेसिव ग्रीस होता है, जिसमें पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो आप जो गम आती है वो एडहेसिव गम उसको बोलते हैं। अगर आप वो लगा देंगे तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। कितनी अच्छी बात है कि साधारण रूप से हम पानी की बोतल फेंक देते हैं, उसको जगह जगह लटका दें, ग्रीस लगा दें और पीला पेंट करके और उसको, जी, आप उसको दोबारा यूज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर उस बोतल में सारे कीड़े आपके चिपक गए हैं तो आप उसको थोड़ा हल्के गुनगुन पानी में भी डाल के, अगर वो अच्छी क्वालिटी की बोतल है तो आप थोड़ी गुनगुन पानी में डाल के भी आप उसको साफ करके दोबारा उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, नीले ट्रैप भी होते हैं, नीले भी प्रपंच होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? जी डॉक्टर साहब, ये आप देख सकते हैं नीला प्रपंच। ये नीले प्रपंच जो है ये बेसिकली हमारे जैसे चेपा के लिए यूज होता है। ये भी, इसको लगाने का तरीका भी सेम पीले प्रपंच की तरह है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे कीट होते हैं, चेपा जिसको बोलते हैं, हमारे थ्रिप्स में ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि देवास में, जहाँ पे हमारे कृषक जो हमारे फार्मर्स फील्ड स्कूल चलते थे, तो उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो इनको भी आप 1 एकड़ में कम से कम 6 से 7 ट्रिप लगा दें तो इससे काफ़ी फायदा होगा किसान भाइयों को। लीजिए, और मुझे लगता नहीं कि इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होगी, और किसान भाई अगर खुद बना सकें तो बहुत ही अच्छी बात। जी, मात्र 25 रुपये में ये अवेलेबल है सर, और अगर पूरा सेट आप लेना चाहते हैं तो शायद 150 रुपीज़ का सेट भी आता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी किसान भाइयों, एक ट्राइको कार्ड होता है। चूँकि ट्राइको कार्ड जो ऐसा होता है, हमारे CIPMC सेंटर जो हैं और जितने भी हमारे डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन फरीदाबाद के सेंटर्स हैं, वहाँ पे ट्राइकोग्रामा का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। और स्पेशली बोलना चाहूँगी कि फाल अर्वी वर्म जो अभी नया कीट आया था, उसके नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा प्लेटियोसम जो एक प्रजाति है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर रही है। तो उसको कैसे यूज़ करना, मैं एक सैंपल भी आपके लिए लेके आई हूँ। इस तरीके से ट्राइकोग्रामा के कार्ड जो है तो लैब स्तर पर तैयार किए जाते हैं। क्या ट्राइकोग्रामा के अंडे संरक्षित रहते हैं? जी, क्या होता है कि सर ये कोर्सारा जो हमारे चावल में कीड़ा लगता है, हाँ, कोर्सारा के अंडों को इस पे बनाया जाता है लैब में। हम कोर्सारा के अंडे उसका होस्ट का काम करते हैं सर, है ना। और ट्राइकोग्रामा का भोजन होते हैं ये। तो क्या होता है कि ट्राइकोग्रामा इसके अंदर जाके, इनके अंडों के अंदर जाके अपना जीवन चक्र पूरा करता है। जब आप
इस कार्ड को खेत में जाके आपको लगाने का तरीका क्या है, हमेशा पत्ती की नीचे, जैसे मान लीजिए ये पत्ती आपकी, पत्ती की निचली सतह पे जाके यहाँ से आपको स्टेपल कर देना है खेत में। जब आप ऐसा करेंगे तो 4 से 5 दिन के बाद में इसके अंडे से, मतलब जो ट्राइकोग्रामा है वो कोर्सारा के अंडों के अंदर जीवन चक्र पूरा करके बाहर निकलेगा और वो बाहर आके आपके जो शत्रु कीटों के अंडे हैं उन अंडों के अंदर जाके उन अंडों को खत्म करेगा। ये तो वैसी बात हुई जैसे कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है जी। और पालता कौवा है और निकलते कोयल के बच्चे हैं जी। इसी तरीके से ये अंडे किसी और के हैं जी और दूसरे कीट इसमें जाके उसको उसके घर में घुस जाते हैं। जीव ही जीव का भोजन है, आपने सुना होगा ये कहावत, यहाँ पे चरितार्थ होती है। पाठ तो देना है, शत्रुओं को पूरी तरह से उन्मूलन करना है, उसे बचने नहीं देना है। हमें दोस्तों से भी परिचय करवाया डॉक्टर स्नेहा गुप्ता जी ने, हमें शत्रुओं से भी परिचय करवाया और आपको जो सतर्कता के प्रारंभिक उपाय रसायनों के अलावा बहुत सारे ऐसे उपाय बताएं जिसमें हमें कुछ भी खर्च भी नहीं करना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाइयों में उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी। इजाज़त दीजिए सुदेश श्रीवास्तव और स्नेहा गुप्ता को। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। प्रदेश सरकार चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित। मंडी समितियों के कर्मचारी अब मंडी बोर्ड के कर्मचारी होंगे। बाढ़ प्रभावित जिलों का निरीक्षण करेगा केंद्रीय दल। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने तैयार किया गया नया मार्केटिंग प्लान। मौसम विभाग द्वारा किसानों को चेतावनी। और प्रदेश सरकार चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए हम कृत संकल्पित हैं। पूर्व सरकार ने जो योजनाएं बंद की थी उन पर सभी योजनाओं को पुनः शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में प्रदेश में बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों में भर्ती होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब नौकरी में मध्य प्रदेश के ही युवाओं की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इन्हीं योजनाओं को वर्तमान सरकार ने पुनः शुरू किया है, जिसमें संबल योजना, तीर्थ दर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना एवं अन्य योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जो भी बिजली के बिल आए हैं उनका भुगतान सरकार करेगी। उपभोक्ताओं को चालू माह में बिल भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गरीब परिवारों को पात्रता पर्ची दी जाएगी, जिसके माध्यम से 1 रुपए किलो गेहूं दिया जाएगा, ताकि प्रदेश में कोई गरीब भूखा न रहे। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करें कि जिले में कोई पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रहे। पथ विक्रेताओं के संबंध में उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में बिना ब्याज के 10,000 रुपए का ऋण सरकार दे रही है। इसी प्रकार की सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में भी पथ विक्रेताओं के लिए लागू की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों के कल्याण के लिए शीघ्र ही सरकार द्वारा उनके खाते में फसल बीमा की 4,600 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। मंडी समितियों के कर्मचारी अब मंडी बोर्ड के कर्मचारी होंगे। प्रदेश की सभी मंडी समितियों के कर्मचारी अब मंडी बोर्ड के कर्मचारी होंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन की टेंशन भी खत्म। आरक्षित निधि में 200 करोड़ रुपए का फंड पेंशन के लिए रहेगा। कृषि मंत्री श्री कमल पटेल की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 35वीं बैठक में मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कृषि मंत्री श्री पटेल ने बोर्ड की बैठक में प्रदेश की सभी मंडी समितियों के कर्मचारियों को मंडी बोर्ड के कर्मचारी बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की। श्री पटेल ने कहा कि किसी भी मंडी समिति के कर्मचारी को अब सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मंडियों को बाजार में प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए स्मार्ट मंडियों के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे मंडियों की आय में वृद्धि होगी। स्मार्ट मंडियां बनाने में किसान भी लाभान्वित होंगे। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि अजीत केसरी के सुझाव पर मंत्री श्री पटेल ने मंडी समिति के सदस्यों से मंडियों को उत्कृष्ट बनाने और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडियों के आय में गिरावट आने पर भी चिंता व्यक्त करते हुए सुधारों के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके लिए समिति सदस्यों से सुझाव भी आमंत्रित किए। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मंडी प्रांगण के भीतर किसानों से होने वाली खरीदी एवं भुगतान की जिम्मेदारी मंडियों की है।
उन्होंने कहा कि मंडी में अपनी उपज को विक्रय करने के बाद किसानों को भुगतान के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। बाढ़ प्रभावित जिलों का निरीक्षण करेगा केंद्रीय दल। अतिवृष्टि से प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल शुक्रवार को होशंगाबाद, देवास, रायसेन एवं सीहोर जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेगा। केंद्रीय दल संयुक्त सचिव भारत सरकार श्री आशुतोष अग्निहोत्री के नेतृत्व में 12 सितंबर तक मध्य प्रदेश प्रवास पर है। इसके अंतर्गत केंद्रीय दल रायसेन जिले के ग्राम मेड़की, पगनेश्वर, धोबाखेड़ी, धनियाखेड़ी, मेहगांव, देहगांव, किशनपुर व तरावली में हुई क्षति का निरीक्षण करेगा। इसके पश्चात तहसील मंडीदीप, गौहरगंज के और होशंगाबाद तहसील के बाढ़ प्रभावित ग्राम बांद्राभान और तहसील बाबई के ग्राम सांगाखेड़ा कला, बालामेट, पीली करार एवं झालसर सेठ का निरीक्षण करने के पश्चात केंद्रीय दल देवास में नेमावर के ग्राम गाजनपुर व नबाड़ा के बाढ़ से क्षति का आकलन करेगा। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने तैयार किया नया मार्केटिंग प्लान। कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि लोकल फॉर वोकल के अंतर्गत विंध्यावैली के उत्पाद अब मॉडर्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मार्केटिंग की नई रणनीति तैयार की गई है। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग के प्रबंध संचालक श्री गौतम सिंह ने बताया है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए नई कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत खादी वस्त्रों एवं कबीरा ब्रांड के प्रमोशन के लिए मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए खादी की जैकेट रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। विंध्यावैली ब्रांड के पैकेट ड्रिंकिंग वाटर और मसाले मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल और रेस्टोरेंट में उपयोग किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विंध्यावैली उत्पादों की ऑनलाइन उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मौसम विभाग द्वारा किसानों को चेतावनी। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किसानों को सलाह दी गई है कि प्रदेश में मॉनसून पुनः सक्रिय होने से प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों धार, इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, देवास, उज्जैन, अनूपपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, मंडला में दिनांक 12 से 14 सितंबर 2020 तक भारी बारिश होने एवं गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। बिजली गिरने तथा भारी वर्षा की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं पशुपालन से संबंधित कार्य करते समय में सतर्कता बरतने व जान माल के नुकसान से बचने हेतु सावधान रहें। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।